न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कोरोना संकट के मद्देनजर पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने बनाया कोविड कोऑर्डिनेशन सेंटर, एक हेल्प नंबर भी जारी। अस्पताल, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, टेलीमेडिसिन और कोविड से मृतकों के शवों के संस्कार के संबंध में मिलेगी जानकारी और सहायता। आसनसोल जिला अस्पताल के बाद अब सीतारामपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर मारामारी। दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के भयानक संकट से सबक लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के मुताबिक पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने कोविड से जूझते लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा मुख्यालय में डिस्ट्रिक्ट कोविड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर के लिए एक लैंडलाइन नंबर 0341225350 जारी किया गया है। इन नंबर से कोरोना से जूझते लोग फोन कर सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि इस नंबर के जरिए अस्पताल की जरूरत या समस्याओं के संबंध में सहायता ली जा सकती है। उसी तरह से कोविड से मृत रोगी के अंतिम संस्कार, एम्बुलेंस, टेलीमेडिसिन और ऑक्सीजन की समस्याओं पर भी मदद ली जा सकती है। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले में भी बेइंतहा कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसनसोल जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को बेड मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। दुर्गापुर का कोरोना स्पेशलिस्ट अस्पताल सनाका भी रोगियों से भर चुका है। दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना रोगियों के लिए बेड मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि अभी पश्चिम बर्धमान जिले में ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें लगभग नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये समस्या भी बढ़ सकती है। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे कोविड रोगियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोविड कोऑर्डिनेशन सेंटर से मरीजों या उनके परिजनों को उचित सहायता और गाइडलाइंस दिया जा सकेगा। अब देखना है कि इस सेंटर से कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों को कितना फायदा मिलता है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. एक दिन पहले बुधवार को आसनसोल जिला अस्पताल में वैक्सीन के लिए हंगामा करते हुए लोग दिखाई दिए थे। अब यही नजारा कुल्टी के सीतारामपुर स्थित कुमारडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र में दिखाई दिया है। यहाँ गुरुवार को वैक्सीन देने की बात जानकर सुबह 4 बजे से ही लोग जुट गए थे। कई लोग थे जो वैक्सीन का दूसरा डोज लेने आए थे, तो कई ऐसे थे जो पहला डोज लेना चाहते थे। लेकिन यहाँ वैक्सीन लेने के लिए लाइन में इतने लोग थे कि एक दूसरे से सटे हुए थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को हटाते हुए भी दिखाई दिए। इससे काफी हंगामा, बहसबाजी देखने को मिली। हम क्यों मार रहे हैं? हम भीड़ मार रहा है। हम फिर जा जा। हम फिर चुप खड़ा है। उल्टा बंद मत करो। उधर से बंद कीजिए पहले। बीच वाला दब जाएगा। अरे बीच वाला क्या दब जाएगा? हम तो खुद पीछे आ जाएगा। बात से क्या करते हैं? हे हे हे। उड़िए वो मारो। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि उसे भी लोग सुनने को तैयार नहीं थे। लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना चाहते थे, लेकिन वैक्सीन लेने से पहले ही वे कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का खुलकर उल्लंघन कर रहे थे। एक दूसरे से सटे हुए भीड़ लगा रखी थी। इससे कोरोना के संक्रमण का शिकार होने का खतरा और बढ़ गया था। এটা করোনা ভ্যাকসিনের লাইন। আচ্ছা, এটা প্রথম ডোজ না দ্বিতীয় ডোজ? এটা ফার্স্ট ডোজ দিতে এসেছি। আজকে ফার্স্ট ডোজও নেবে আর সেকেন্ড ডোজও নেবে। সেকেন্ড ডোজ নেবে 50টা, ফার্স্ট ডোজ নেবে 50টা। আচ্ছা, তা আমরা 4টে ভোর থেকে লাইন দিয়ে আসি। আচ্ছা, লাইনে নাম লেখা হলো। আমার 14 নম্বরের নাম ছিল। 31, 33 নম্বর আমার লাইন এলো। লাইন দিলাম, অন্য লাইন হলো। লাইনের সামনে গেলাম, আমার এন্ট্রি হলো না, বেরিয়ে দলে ভিড়ের জন্য। আপনারা করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন, কিন্তু এই যে ভিড়ে গা ঢেসাঢেসি, এতে তো আরো করোনা সংক্রমণ বাড়বে। শুনছে না তো, কাকে বললেন? কাকে বললেন? কাকে বললেন যে শুনছে না? প্রত্যেককে বলে, যারা আমার আশেপাশে সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বলেছে লাইনে লাইন নিলেন, কেউ লাইনে নিচ্ছে না। সবাই ভাবছে আমি আগে এসছি, আমার জোর আছে, আমি যে আগে ঢুকবো জানলা তো আমি গিয়ে নেব।
এখানে হসপিটালের আধিকারিক কারোর সাথে কথা বললেন? আধিকারিকদের কথা বলছে, ওরা বলছে আপনারা লাইনে দাঁড়ান। ওরা ভেতর থেকে কি বলবো, লাইনে দাঁড়া, লাইনে নেবো, লাইনে যাকে সামনে দেখবো তারটাই নেবো। এখানে তো যে যার জোর সেই তার সামনে যে ঢুকছে, কাকে দেখাবো জোর? এখানে তো পুলিশও নেই যে লাইনে দাঁড় করাবে। बहरहाल कोरोना वायरस की भारत में दूसरी लहर ने चारों ओर कोहराम मचा रखा है। कोरोना की दूसरी लहर का भारतीय वेरिएंट काफी घातक होने के कारण ज्यादा तेजी से लोग इसका शिकार हो रहे हैं और उनमें ऑक्सीजन संबंधित दिक्कतें पैदा हो रही हैं और अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिससे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। हालांकि अभी तक बंगाल और हमारे आसनसोल दुर्गापुर में यह समस्या नहीं दिखाई दी है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना मरीजों से अस्पतालें भर चुकी है और नए मरीजों को बेड मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग अब वैक्सीन की तरफ भाग रहे हैं। हर कोई वैक्सीन लेना चाह रहा है ताकि वो कोरोना की जानलेवा बीमारी से बच सके, लेकिन वैक्सीन का भी अभाव हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी सभी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, जैसा कि एक दिन पहले ही आसनसोल जिला अस्पताल में दिखाई दिया। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल और आसनसोल दुर्गापुर में कोरोना संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट के बढ़ते हालात के बीच कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को गर्मी का ताप का दिखाई दिया, जिससे सड़कों पर चहल पहल काफी कम दिखी। लेकिन जो लोग सड़कों पर निकले थे, किसी न किसी काम से कहीं जा रहे थे या लौट रहे थे, वे गर्मी से हलकान दिखाई दिए। ऐसे में फुटपाथों पर नारियल पानी, नींबू पानी, ईख का रस, लस्सी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों पर राहत के लिए लोग दिखाई दिए। भीषण गर्मी के कारण इन चीजों की मांग काफी बढ़ गई है। भीषण गर्मी के कारण ही नारियल पानी का दाम तो बेहद बढ़ गया है। सामान्य आकार का एक डाब 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक मिल रहा है। इसी तरह से गर्मी से राहत देने वाले अन्य चीजों के दाम भी पहले की अपेक्षा कुछ कम या ज्यादा देखने को मिला। बहरहाल भीषण गर्मी के बाद आखिर शाम को आंधी के साथ बारिश हुई। इस बारिश के कारण लोगों को राहत महसूस मिली। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.